पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सैन्य प्रतिष्ठान पर अब तीखा हमला बोला है। उन्होंने 1971 में ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का हवाला देते हुए कहा कि अतीत में भी ताकत और आखिरी दम तक लड़ने के बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान की हार के रूप में सामने आया। रहमान ने लंबे समय से जारी हिंसा और दमन को भविष्य में संभवित भौगोलिक बदलाव से जोड़ते हुए आम जनता की परेशानियों पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि संसद और संघीय सरकार की शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित की जा रही हैं और विपक्ष से संसद के भीतर एकजुट होकर इसका विरोध करने की अपील की गई है। पेशावर में JUIF के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सैन्य प्रतिष्ठान की ओर से बार बार किए जाने वाले ताकत के दावों और आक्रमण रुख पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के आम लोग गंभीर परेशानियों से गुजर रहे हैं और ऐसे हालात में सत्ता की ताकत का प्रदर्शन किस काम का है। पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए JUIF के प्रमुख ने कहा, हम इस देश के रक्षक हैं, किसी के बाप में भी इस देश को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की ताकत के दावे देश को अंदरूनी उथल पुथल और बढ़ते जन असंतोष से बचा सकते हैं। फजलुर रहमान ने मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की ओर से दिए जा रहे बयानों की तुलना 1971 के युद्ध के घटनाक्रम से की। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय भी पाकिस्तानी सेना की ओर से आखिरी दम तक लड़ने के बड़े बड़े दावे थे, लेकिन निर्णायक स्थिति आने पर ढाका में आत्मसमर्पण करना पड़ा था। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच चला 13 दिनों का युद्ध 16 दिसंबर को ढाका में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया था। इस हार के बाद पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग हो गया और फिर बांग्लादेश का गठन हुआ। रहमान ने तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सैन्य शासक जनरल याहवा खान के उन बयानों को याद किया जो आत्मसमर्पण से ठीक पहले दिए गए थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान अतीत में भी इस तरह के बड़े दावे कर चुका है, लेकिन जब हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंचे तो दावे जमीन पर टिक नहीं सके। मुझे याद है और शायद कुछ बुजुर्गों को याद होगा कि दिसंबर 1971 में हथियार डालने से एक दिन पहले जनरल याहवा खान ने सेना को संबोधित करते हुए कहा था, हम सड़कों पर लड़ेंगे, रेगिस्तानों में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और उनसे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आपको बता दें कि JUIF प्रमुख ने पाकिस्तान में आम लोगों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए सैन्य प्रतिष्ठान से सवाल किया कि आखिर देश की जनता को लगातार मुश्किल हालात में क्यों धकेला जा रहा है। आप देश और लोगों को परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं? जब आपकी जनता परेशान है तो ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान और पूरे क्षेत्र में लंबे समय से संघर्ष, हिंसा और खून खराबे का दौर जारी है। क्षेत्र में लंबे समय से जारी संघर्ष और रक्तपात का उल्लेख करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि इसकी शुरुआत के बाद कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा का सिलसिला नहीं थमा। जब 1989 में अफगानिस्तान में क्रांति आई और युद्ध शुरू हुआ तो 45 से 46 साल हो गए। करीब आधी सदी से खून बह रहा है। जब इस तरह खून बहता है तो ये भौगोलिक बदलाव का संकेत होता है। अगर ये दमन का संकेत है तो कम से कम हम अपने इरादों के बारे में बता दीजिए। हम इसे सहन कर रहे हैं और आगे भी सहते रहेंगे। फजलुर रहमान ने आसिम मुनीर को एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद और संघीय सरकार के अधिकारों को कथित तौर पर एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित कर दिया गया है। आप सेना प्रमुख हो सकते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो सकते हैं, फील्ड मार्शल भी हो सकते हैं और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन शक्तियों का अधिकार संसद के पास होना चाहिए उन्हें प्रतिष्ठान में बैठे एक व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया गया है। JUIF प्रमुख ने आशंका जताई है कि भविष्य में कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया में संसद को किनारे किया जा सकता है। सत्ता के ढांचे में ऐसे बदलाव लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपने रास्तों पर लाना और अपने बूट के नीचे रखना उनके लिए शायद ज़्यादा आसान हो सकता है। रहमान ने आगे कहा और वो कहते हैं कि अगर कोई फैसला करना है तो संघीय सरकार करेगी, यानी इसमें संसद को भी दरकिनार कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।